पूजा के महापर्व छठ का दूसरा दिन है। आज खरना मनाया जा रहा है। आज शाम गुड़ की खीर वाला एक प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू होगा। अगले दिन सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ का व्रत खत्म होता है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रकृति का दैवीय सम्मान, अपने परिवेश की स्वच्छता, नदी और तालाब के जल का महत्व और सूर्य को भगवान मानकर संतान सुख की कामना, ये आस्था के लोक पर्व छठ की तैयारियां हैं। दीपावली के बाद पूर्वांचल और पूरे उत्तर भारत में मनाया जा रहा छठ का त्योहार 25 अक्टूबर को नहाय खाए से शुरू हुआ पर्व 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न होगा। आज पर्व का दूसरा दिन खरना है। आज व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर या रोटी का प्रसाद लेकर व्रत खोलते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ है। इस दिन भी व्रती दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं। शाम को नदी या तालाब में खड़े होकर ढलते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। पर्व का चौथा और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ देने का है। इस दिन सभी व्रती और भक्त नदी में नहाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। रांची में छठ पर खरना का प्रसाद बनाने को लेकर आटा चक्की में भीड़ उमड़ी हुई है। इस दौरान पवित्रता और शुद्धता का खास ख्याल भी रखा जा रहा है। गुमला में नदी, तालाब और घाटों पर साफ सफाई और सजावट का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। स्वच्छता और लाइट की व्यवस्था कर ली गई है। पटना में तो उत्साहित लोगों की भारी भीड़ की वजह से सड़क पर जाम की स्थिति बन गई है। पटना में दीघा घाट पर सैंड आर्ट का निर्माण किया गया है। करीब 50 घंटे में इस सैंड आर्ट का निर्माण 2 ट्रक बालू से किया गया है। इसे बनाने में 15 से ज्यादा कारीगर लगे। दिल्ली के घाटों पर तो रेखा सरकार की तरफ से खास व्यवस्था की गई है। सरकार का संदेश साफ है कि किसी भी छठ व्रती को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो व्यवस्था किया गया है सरकार द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डस्टबिन भी यहाँ लगा रखे हैं सब जगह कि जो भी यहाँ प्रसाद खाएंगे ये नहीं कि पार्क में फेंक के जाएंगे। हमने डस्टबिन भी लगवा रखे हैं, चेंजिंग रूम भी है और सारी व्यवस्था जो मूलभूत सुविधा है सारा यहाँ है, इसलिए इसको मॉडल घाट बनाया गया है। दिल्ली के आईटीओ में भी छठ घाट पर जबरदस्त व्यवस्था देखी जा रही है। देख सकते हैं कि ये टेंट खड़े किए गए हैं, ये तंबू लगा दिए गए हैं चारों तरफ। यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ पर इंतजामात किए जा रहे हैं। अभी भी काम चल रहा है। जब हम इस समय यहाँ पर हाथी घाट आईटीओ पुल के पास मौजूद हैं। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने अपने आवास पर छठ घाट का निर्माण कराया है। छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। माँ छठी मैया आप सबके ऊपर में अपनी कृपा बनाए रखे और मैं मेरे घर के आसपास में सभी पूर्वांचल भाई बहनों को मेरी तरफ से निमंत्रण देना चाहता हूं कि मैंने अपने घर पे ही, जो मेरा सरकारी निवास है, वहां पे पार्क के अंदर में ये छठ घाट बनाया है। आसपास की जो हमारी महिलाएं माता बहन हैं वो आकर यहाँ पे अपने पर्व को मना सकती हैं हमारे साथ में मिलकर। वहीं नोएडा की बात करें तो यहाँ भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों से ये साफ है कि छठ सिर्फ पूजा नहीं, ये विश्वास की वो परंपरा है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। जहाँ हर घर में बसती है माँ की ममता, हर घाट पर झलकती है भक्ति की गहराई। हालांकि कुछ भी कहें, लेकिन छठ पर कई साल की तुलना में इस साल रौनक सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।